आज भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर संसद के विशेष सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अपने विचार रखे। सोनिया ने इस आंदोलन में कांग्रेस के योगदान को गिनाते हुए आरएसएस और बीजेपी को अपने निशाने पर लिया। सोनिया गांधी ने कहा कि इस आंदोलन में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी। 8 अगस्त 1972 को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस से संकल्प पारित हुआ था और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शपथ ली थी। अनेक बहादुर महिला पुरुष कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दे रही हूं, जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और हमारी आजादी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। सोनिया ने अपने भाषण में इशारों में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपनी आजादी को सुरक्षित रखना है तो हमें हर दमनकारी शक्ति के खिलाफ संघर्ष करना होगा, चाहे वे कितनी भी सक्षम हो। हमें उस भारत के लिए लड़ना है जिस भारत में हम विश्वास रखते हैं, जिसमें हर कोई आजाद है, जिसकी आजादी निर्विवाद है। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह का समारोह हम सबको इस बात की याद दिलाता है कि हम भारत के विचार को एक संकीर्ण मानसिकता वाले, विभाजनकारी और सांप्रदायिक सोच का कैदी न तो बनने दे सकते हैं, न ही बनने देंगे। सोनिया ने लचर कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने एक न्याय संगत भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इस पर नफरत और विभाजन की राजनीति के बादल छा गए हैं। जब हम क्विट इंडिया की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तब देशवासियों के मन में कई आशंकाएं भी हैं। ये एहसास गहरा होता जा रहा है कि क्या अंधकार की शक्तियां हमारे बीच फिर तेजी से उभर नहीं रही? क्या जहां आजादी का माहौल था वहां भय नहीं फैल रहा है? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन और व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इन तत्वों का हमारे देश को आजादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुझे लगता है कि जब हम ये सालगिरह मना रहे हैं तो कई सवाल भी पैदा हो रहे हैं। क्या अब देश अंधकार में नहीं जा रहा? अंधकार की शक्तियां दोबारा उभर रही हैं। आजादी के माहौल में दोबारा भय फैल रहा है। जनतंत्र को नष्ट करने की कोशिश भी हो रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।